पार्टनरशिप, और उनको जो व्यक्ति हैं उनको साझेदार बोला जाएगा। जैसे मैं और विशाल सर मानो कोचिंग चालू करते, तो हम दोनों ने जो चालू किया है ना वो हमारी साझेदारी होती, और हम दोनों आपस में होते पार्टनर या साझेदार। कौन होते? साझेदार। मैंने फिर बताया था आपको कि कोई भी आदमी व्यापार चालू करे उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए। पैसा को ही पूंजी बोला जाता है और इसी को बेटा धन बोला जाता है। एक ही नाम है, पर्यायवाची हैं अलग अलग। जो पैसा लगाया है ना उसको गलत की भाषा में हम निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश। कि भैया फलाना इतना निवेश किया। जब मैंने 2 लाख में कोचिंग चालू करी, ब्रेंच मरेंच सब लाए 2 लाख रुपए में, तो मेरा निवेश कितना हुआ है? 2 लाख। अब निवेश के साथ कोई भी व्यापार है, निवेश के साथ आपको उसे समय भी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बेटा? समय। समय जैसे आप, मैं पढ़ाने आ रहा हूं, ये समय है भाई, पैसा तो लगाइए। कोई दुकानदार है, उसने दुकान में बैठा हुआ है, वो भी समय दे रहा है। यानी कोई भी व्यक्ति है उसने पैसा लगाया है तो वो उसमें क्या दे रहा है? समय। अगर आप निवेश भी ठीक ठाक कर दो, समय भी ठीक ठाक दे दो, तो इसके लिए फिर आपको होगा बेटा लाभ। फिर आपको क्या होगा? लाभ। लाभ। तो एक फॉर्मूला बनता है, निवेश का गुणा अगर समय से कर दें, निवेश का गुणा किससे कर दें? समय से, तो हमारे पास बेटा क्या आता है? लाभ। और ये पूरा ये एक ही फॉर्मूले हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं कि लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। ये आया कहां से वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा लगभग अंतिम छोड़ पे चैप्टर है नाम। और तो इसे इसके लिए अच्छे लेवल के सवाल, एक ही ये अलग चमक रहा है, ये वाला करवा देंगे आपको ना। टाइप कितने हो गए? ऊपर कौन सा टाइप था ये? चार हो गए। पांचवा डालो ये, टाइप पांचवा, और फिर इसको पढ़ना। टाइप पांचवा। पहले हमने कहा कि इसको समझो, बाद में किया जाएगा क्वेश्चन, तो पहले समझना इंपोर्टेंट है। मोहन और विकास, पहले बोर्ड पे देखो सब, मोहन और विकास क्रमशः। क्रम का मतलब होता है कि भाई ये जो 60,000 रुपए है ना ये मोहन के हैं, 50,000 जो रुपए है ना वो विकास का निवेश करके व्यापार शुरू किया। क्या होता है? मोहन है और विकास, एक मोहन नाम का आदमी है और एक विकास नाम का आदमी है। विकास, मोहन और विकास। मोहन ने लगाया 60,000, 60,000 को केवल 60 ही लिख दिया करो, वहां वो कर 60,000 लगाए। ये चला, इसने लगाए 50,000। कितने हजार लगाए? 50। विकास ने, यही बात बोला है, विकास ने 50 हजार का मतलब में से कट जाती, इसलिए 60,000 ऐसे ही कट जाती हैं अपने आप में। तो हमारे मन में हमने कहा कि ये 50, 60,000 और ये 50,000। अब क्या होता है? आगे प्रोसेस चलती है। 4 महीने बाद मोहन ने फिर से 2,000 रुपए का निवेश किया। अब मुझे एक बात बताओ, मोहन ने ये 4,000, ये 60,000 रुपए कितने महीना तक लगाए? 4 महीना। 4 महीना बाद 2,000 रुपए और लगा दे। मुझे एक बात बताओ, निवेश किया 4 महीने बाद मोहन ने फिर से 2,000 का निवेश किया। ये बात बताओ, पहले 60 थे, 2 और लगा दिए, तो अब कितने हुआ है? 62। 20 है? अच्छा अच्छा 20 है, अच्छा अच्छा अच्छा, 2 नहीं है, 20। 20 है। ये बताओ 60 में 20 जो कितना आएगा? 80। सब एक एक लाइन को समझना भाई। 12 महीने का ये पूरा काम चल रहा है। 10वें महीने के अंत में, 10वें महीने के अंत में ये बात बताओ, 4 महीना यहाँ हो गए थे, 10वां महीना अंत में होता है, 10 महीने पूरे हो गए, 4 महीना जहाँ हो गए थे। अब बेटा ये 80,000 उसने क्या महीने लगाए? 6 महीने। कुल 10 महीने थे ना, 10 के अंत में क्या हो रहा है कि 10 के अंत में अगली प्रक्रिया कर रहा है वो। तो तुम बोलोगे ये रुपए है ना 6 महीने तक चले, क्योंकि 6 और 4 कितने होते हैं? 10। 10 महीने के अंत में 30,000 उसने वापस निकाल लिए। कुल 12 महीने का काम था, है ना। 30 वापस नहीं, ये बताओ 80 थे, 30 वापस लिए, अब कितने बचे? 50। 50। और ये बताओ 12 महीने थे, 6 और 4 कितने हो गए? 10। 10, अब कितने महीने बचे? 2।
यानी यहाँ पे जो वही लाभ ही है, निवेश गुणा समय, निवेश गुणा समय, निवेश गुणा चले, जो अनुपात बनेगा ये सब लाभ का बनेगा, क्योंकि लाभ ही तो निकाल रहे हैं। अभी सिखाया था आपको निवेश, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो समय फॉर्मूला हमारे पास होता है किस बात का, लाभ का, वो क्या होता है, निवेश गुणा समय। अगर निवेश का गुणा हम समय से कर दें, समय से, यानी जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारे पास होता है। इसी बात को हमने यहाँ किया, पहली स्टेप हमने ये, हमें इसका प्रॉफिट ही निकलेगा, इनका लाभ ही निकलेगा ना। 60,000 रुपये थे, 4 महीना तक लगाए, 4 महीना बाद 2,000 और लगाए, 80 बचे। 10वें महीना, 10वां महीना यानी कि कुल 10 होने चाहिए, 4 हो गए तो कितने बचे, 6। फिर 10वें महीना के अंत, अंत का मतलब होता है पूरा 10 महीने कंप्लीट कर रहा है, दिसंबर के अंत में इसका, फिर 30 निकाल लिए, बचे 50। अब कुल होते हैं, तुमने कहा कि 12 महीने, या भाई यहाँ पे आपने देखा 10, 10 और 2 बेटा कितने हो गए, 12। यहाँ से अब अगले पर जाओ, जबकि, अब जबकि, ये जबकि जो शब्द आया है ना, जबकि शब्द, विकास, विकास 6 महीने बाद 30,000 का और निवेश का किया। ये बताओ, विकास ने 50,000 रुपए 6 महीना तक लगाए, 6 आगे लगा रहे थे, और 6 महीने बाद 30 और लगाए, 30 और लगाए, ये बताओ 50 में 30 और लगाए कितने हो गए, 80, 80 लगाए। तो वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 12 महीना थे, 6 महीना हो गया था, अब यहाँ पे बच्चे 6 महीना, तो 6 महीना जी। तो वर्ष के अंत में, ये वर्ष का अंत का मतलब होता है 1 साल। कोई कहेगी सर 1 साल कहाँ लिखा है, ये वर्ष का अंत, ये वर्ष होता है ना, वर्ष का मतलब 1 साल को बोला जाता है। मोहन और विकास के बीच किस अनुपात में लाभ को विभाजित किया गया, इस प्रकार का था। अब आपने कहा सर कैलकुलेशन है, करो, गुणा किया, देखो इनका किया, तो बताओ, इनका आपस में इन सबको जोड़ लो, बताओ इनका करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 240, 8 छंग 48, आप 50 दूनी 100, 48 और इनको 720 और ये इनको जोड़ोगे 840, 840 सबको जोड़ा, क्योंकि ये अब यहाँ देखो इनका करो कितना आएगा, 300, 480, देखो 780, आपने कहा यहाँ कट रहा है सर, काट लो। अगर हम काटना चाहें तो आपने कहा तो जीरो क्या कट गया, जीरो, 2 से काटोगे, देखो ये जोड़ने पे कोई 840 ही आ रहा है क्या, जोड़ कर बताओ पहले, 840 ही आ रहा है, 820, चलो 820 आ जाए, 820, जीरो से क्या कट गया, जीरो, 2 से काटो 4 बार, 2 एकम 2, 2 से काटो 3 बार और 9, 41:39, ये नीचे दिख रहा होगा, इसके ये वाला विकल्प आपको मिल जाए, लिख लो जल्दी से फटाफट। चलो पहले इसको पढ़ो अच्छे से, ये सब पटवारी फॉरेस्ट गार्ड में आए हुए मध्य प्रदेश के जो पेपर होते हैं उनके हैं सारे क्वेश्चन। देखो अब समझना ध्यान से, एम और एन ने, एम और एन दो आदमी थे, एक एम था एक एन था, एम और एन, एम और एन ने कितना रुपया लगाया, इतने 8 लगाए, इतने लगाए 7 के अनुपात में निवेश किया। देखो एम और एन समझना, एक एम है और एक एन है, इनने निवेश किया। अगर मैं एम की बात करूं, एम की, तो इसने लगाए 5, 8 और इसने लगाए 7, समझते चलना 7, कुल मिलाकर अनुपात लाभ का ही निकालना होता है, लाभ का ही, निवेश गुणा समय। 5 महीने बाद, समझना 5 महीने बाद, एम की बात कर रहे हैं, 5 महीना तक तो एम ने 8 रुपये ही लगे रहे, 5 महीने बाद, अब समझना, एम अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा वापस ले लिया, इंपोर्टेंट लाइन है भाई,
जो 5 महीने बाद एम ने 5 महीना तक लगाए 8 रुपया, 5 महीना बाद अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा क्या ले लिया वापस। ये बताओ पूंजी कितनी थी 8, 8 का मैं 1/4 निकालू, ये 1/4, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, कितना होता है 2, 2 हिस्सा वापस ले लिया। ये बताओ 8 में से 2 वापस ले लेंगे, कितने बचेंगे 6, कितने बचेंगे 6। कुल 12 महीना होते हैं, 5 महीना जहां हो गए, अब कितने महीना बचे 7। पहले ए का हो गया पूरा, अब यहाँ देखो एम का, एन अपनी पूंजी का, देखो एम भी 5 महीने बाद ही, एन 5 महीने तक 7 रुपए लगाए। अब क्या होता है फिर क्या कहता है, एन अपनी पूंजी का 1/7 हिस्सा वापस ले लिए। बताओ इसका पूंजी कितनी थी 7, इसका 1/7 वापस ले, 7 से क्या कट गया 7, कितना बचा है 1, 1 वापस ले लिया। ये बताओ 6 में से 7 में 1 वापस कितना बचेगा 6, महीना कितने बचेंगे तुमने कभी 7 बचेंगे, कुल 12 है। ये भाई ये वाला इनने पूछा वर्ष के अंत में इतने का लाभ, वर्ष के अंत में लाभ कितने का हुआ है 477, तो एम का लाभ बताओ, एम का क्या बताओ लाभ। बस अब इनको सोल्व करो, गुणा किया तो अल्पन 40, 7 छंग 42, जोड़ा तो 82, इनका क्या 7 पने 35, इनका भी 42, कटा तो 7 77। तुम बोलो कट रहा है सर, बिल्कुल नहीं कट रहा, हमने कहा इनको जोड़ लिया जाए। कितना लाभ ये बताओ, 7 और 2 कितने होते हैं 9, ये बताओ 8 और 7 कितने होंगे 15, 159, 159 टोटल लाभ है, लेकिन पेपर वाला कह रहा है 159 नहीं है, वो कितना है 477, 477 किसका मान है हमारे 159 का, जो पूछा है उससे गुणा करते हैं। परीक्षा पूछ क्या रही है, परीक्षा पूछ रही है एम का हिस्सा बताओ, एम, ये बताओ एम का जो हिस्सा हमारे एम का हिस्सा है, एन का, एम का हिस्सा कितना है 82, एम का हिस्सा यहां से हमें मिल जाएगा एम। अगर हम बात करें तो काटने की बात करें तो देखो काटें तो बताओ 9 तिया कितने होते हैं 27, तो एक जगह कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 का गुणा करो, 3 का करोगे 6 बार, 24 बार, 246, लिख लो। मामला ऐसा है कि एक्स वाई जेड, एक एक्स है, वाई है और जेड है, रुपए लगाते हैं 40,000, 38,000, 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। एक्स वाई जेड, एक्स है, वाई है और कौन है जेड, इसने लगाया 40,000, तब प्रॉफिट का ही अनुपात निकलेगा 40, इस एक ने लगाए 38 और एक ने कितने लगाए 30, 1000, यानी 1000 से 1000 कट जाते हैं तो 1000। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद देखना, 6 महीने बाद कौन एक्स और जेड, सब बुट पे देखो, एक्स और जेड क्रमशः 20,000 और 15,000 अतिरिक्त निवेश किया। देखो 6 महीने बाद एक्स और जेड ने, एक्स 6 महीने बाद तो एक्स और जेड 6 महीने तक तो इनका सेम काम चला। 6 महीने बाद एक्स ने कितने लगाए 20,000, ये बताओ 40 थे, 20 और लगा दिया, अब कितने हो गए 60, महीने 12 थे 6 बचे तो 6 महीना तक ही करेगा। और कौन जेड, जेड ने कितने लगाए 15, ये बताओ 38 थे 15 लगा दी, क्या 53 होंगे क्या, जेड ने लगाए, ठीक है जेड ने लगाए, जेड है ना यहाँ एक्स, जेड ने लगाए तो 35 थे 15, 30 थे 15 और हो गए कितने होंगे 45, ये भी 6 महीना। जबकि बाय ने 8,000 निकाल लिए, कितने महीने बाद 6 महीना, तब 6 महीना तक, ये 6 महीना था। ये बताओ इतने 8 निकाल लिए तो कितने बचे 30, और कुल बेटा कब 6 महीना होगा तो कितने महीना और बचे हैं 6। वर्ष के अंत में जो लाभ है 38,880 है, तो बाय का हिस्सा बताओ लाभ में। पूरा का पूरा प्रश्न केवल भाषा हम अभी लिख रहे हैं, आप देख रहे होगे, और कुछ से कुछ नहीं कर रहे हैं हम, केवल भाषा यहाँ पे लिखी जा रही प्रश्न में, इतना यही वाली। तो आपने कहा एक्स वाई जेड है 40,000
38,000 और 30,000 लगा, एक बार और समझो 30,000 लगाए। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद एक्स और जेड इसने लगाए 20,000 तो 60 हो गए 6 महीना तक। इसने लगाए 15, 45 हो गए। और 8 निकाल लिए बाय ने, 8 बाय ने निकाले, बताओ 38 में तो 8 निकाले कितने बचे 30 और बचे। बताओ फिर सॉल्व करो तो नीचे उसका आ जाएगा लाभ का अनुपात। एक बार सॉल्व कर लिया जाए, आपने कहा सॉल्व करे सर, इनका करेंगे तो कितना आएगा 240, इनका 360, जोड़ा तो कितना 600। यहाँ करो 38 का कितना नहीं कर लिए बच्चों ने तो 180, कितना आया जोड़ के 360, 308, बहुत बढ़िया। आपने कहा और आगे बढ़ते हैं हम, बताओ 180, 45 छंग है 408 आ रहा है भाई, ये देखो ना सही करो वहां इनका गुणा करने में क्या आ रहा है 45 और 6 का 200, जोड़ने पे 450। ये कैलकुलेशन आप करनी रहती है भाई। देखो यहाँ अब यहाँ आ जाओ, काटो, देखो 6 से काटो, 6 कम 6, 0 0, फिर 6 से काटो, छकना 36, 4 बचे 48, तो और 6 अट्टे कितने होते हैं 48, 6 से काटो, 6 सत्ते 42, 30 बचे, और 6 पाने कितने होते हैं 30, और काटो, किससे कटते दिख रहा है 4 से, 4 से नहीं 2 से ही कट रहा है, 2 पाने 10, 0, नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा, तो यही है यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। टोटल लाभ देखो कितना है, देखो 68 और 75, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 70 और 130, 143, क्या 243 आ रहा है क्या, देखो 243, परीक्षा कहती है 243 नहीं है, लाभ कितना हुआ इतना 3,000, नहीं 38,880, किसका मान है 243 का। परीक्षा पूछ क्या रही है, बाय का हिस्सा बताओ, ये बताओ बाय का हिस्सा कितना है 68, करो सॉल्व से बताओ क्या आएगा। जो सॉल्व किया होगा 10,880। ये पढ़ो अभी थोड़ा और अच्छा लेवल का है। एमटीएस की परीक्षा में पूछा है, एसएससी एमटीएस। ए और बी ने प्रत्येक ने 70,000 का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। 10 महीने बाद ए 40,000 की अतिरिक्त राशि का निवेश करता है। 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये निकालता है, और 2 महीने बाद कोई तीसरा व्यक्ति इसी व्यवसाय से जुड़ता है और 40,000 का निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने हाथ लाभ के हिस्से के रूप में कितना 7500 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा बताओ। देखो समझना, ए और बी है। अब यहाँ देखना, ये जो पूरा काम है ना, ये 2 साल का है। कितने साल का है 2 साल। ये बताओ 2 साल में कितने महीना होते हैं 24, 24 महीना का एक काम है। लास्ट में लिखा होता है 1 साल का है, 2 साल का है, 4 साल का है, जो भी है महीना बदलते हैं ए और बी। अब समझ नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी, ए और बी।
इनने दो ने 70-70 लगाए, इसने 70,000 लगाए और 70,000 इसने लगाए, बी ने भी लगाया 70,000। क्या होता है 4 महीने बाद, समझना, 10 महीने बाद 10 महीना तक तो इन्हें 70,000 ही चला मामला। 10 महीने बाद जो ये है ना, ये 10 महीने बाद इन्हें 40,000 और निवेश किए। ये बात बताओ 70 में 40 जोड़ो कितना आएगा, 110। ये बताओ कुल 24 महीना है, यहाँ 10 हो गए। अब मैं 24 में 10 घटा बचे कितने, 14। कितने महीना बचे, 14। तो ये जो रुपए किए हूँ 14 महीने के लिए। आगे बढ़ो, और 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद यानी 10 महीना तो थे ही, 10 में 2 और जोड़ोगे तो बेटा कुल कितने हो जाएंगे, 12। और 2 महीने का मतलब है 10 तो पहले थे ही, 2 महीने और आ गए। और 2 महीने बाद बी ने बेटा ये 10 और 2 12 महीना तक तो ये लगाए ही। 2 महीने बाद और में यानी 20,000 निकालता है। देखो 20,000 निकालता है, समझो 20,000 निकालता है, 70 में से 20 निकालोगे तो कितने बचेंगे, 50। 70 में से 20 निकाल लिए, कितने बचेंगे, 20 यानी। और ये बताओ कुल हमारे पास ये तो लिखा लाइन, 2 महीने बाद भी 20,000 रुपए निकालता है, तो यानी 70,000 थे, 20 निकाले 50 दे। बताओ कुल 24 महीना थे, 12 यहाँ हो गया। अब यहाँ कितने बचे होंगे, 12। अब आगे चमल सी, और 2 महीने, ये और 2 महीने का मतलब क्या था, यहाँ तक 12 महीने हो गए थे, 12 में 2 और जोड़े कुल कितने हो जाएंगे, 14। 14 महीना हो गए, 14 महीना बाद, ये ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट बात है, ये दो और शब्द बनाए ना, 10 और ये 10 में 2 जोड़े तो हमारे पास हो गए 12, और 2 का मतलब 12 में 2 जोड़े कुल कितने हो गए, 14। 14 महीना बाद सी 40,000 रुपए का निवेश करता है। ये बात बताओ, सी आया 40,000 रुपए का निवेश किया, 40। ये बताओ कुल यहाँ 14 महीना बाद आया, 24 महीना थे, 24 में 14 घटाए बचे कितने, 10। तो ये सी ने कितने महीना तक किया होगा बेटा, 10। और फिर आगे बोला ये लाभ का अनुपात है, पहले बना लो लाभ का अनुपात, ये प्रॉफिट का अनुपात बनेगा, गुणा करोगे कितना आएगा, 700। इनका करो 14 एकम 14, हासिला 1, 14 एकम 14 1 15। इनको जोड़ो बताओ, क्या 2140 2240 आएगा, क्या देखो। इनका करो 12 7 84, 12 5 60, कितना आएगा, 1440। यह कितना आएगा, 400। गुणा करोगे तो 400 ही बनेगा, 400। आपने कहा जहाँ कट रहा हो सर काट लिया जाए, मैंने काट लू। बताओ 0 0 और 0। देखो 4 से कट रहा हो तो 4 से काटो, 4 पने 20, 4 पने 20 और 4 छंग 24। 4 से काटो, 4 तिया 12, 12 कितने बचे, 24, और 4 छंग कितने होते हैं, 24। 4 से काटो, 4 एकम 4 और 0, और कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटा 2 और 28, 2 से काटा 18, 2 से कितना काटा, 5। पूछा है, इसने कहा है कि जो सी को है ना, सी को इतने मिलते हैं 7500, सी को 7500 थोड़ी मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 5। 7500 किसका मान है, 5 का। जो भी बताए बोले, बोला क्या है, ए का लाभ बताओ, ए का लाभ कितना था, 28। काट पीट के बताओ। देखो पढ़ लिया हो तो आप देख रहे हो, पूरे प्रश्न केवल पढ़ने के ऊपर है, पढ़ना जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ए बी सी, इन्हें 20,000 लगा, इसने 25 लगा, एक ने 10 लगा, ए बी सी। देखो ए है, बी है और सी है। सर इसने कितने लगाए, 20,000।
बी ने कितने लगाए 25,000 और सी ने कितने लगाए 10,000। आपने कहा ठीक है, क्या बोला आप समझना। ये तो शुरुआत में लाभ का भाव ये कहता है, यहां तक केवल ये 3 लाइन, ये 2 लाइन तो यही लिखा है कौन ने कितने लगाए। प्रश्न आगे, प्रारंभ से 5 महीने पश्चात ए ने 4,000 और निवेश किए। ए ने कितने, प्रारंभ से 5 माह पश्चात, 5 माह तो बेटा 20 ही लगाते रहे, फिर इतने 4 और लगा दिए। बताओ 20 थे, 20 में 4 और लगा दिए, अब कितने हो गए 24। क्योंकि यहाँ लास्ट में बोला है वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत का मतलब होता है 1 साल। 1 साल थे, 5 महीना जहां हो गए 12 महीना होते हैं, अब कितने महीने बचे 7। ये आपने कहा मामला सेट हुआ है सर। आंसर चौथा आ गया, शाबाश बहुत बढ़िया है ना। अब यहाँ देखो, प्रारंभ से 6 महीने, अब यहाँ देखना ये लाइन पहले एक ही हो गई। प्रारंभ से 6 महीने 50 सी, अभी बना 6 महीना तक तो 10,000 लगाए सी ने, तो 6 महीना 5 सी क्या कर रहा है, प्रारंभ से ही लिखा, प्रारंभ से 50 सी ने 8,000 और निवेश किए। बताओ 10 थे, 8 और कर दिया, अब कितने हो गए 18। 12 महीना थे, यहाँ कितने महीने और बचे 6। आपने कहा ठीक है सर। प्रारंभ से 4 महीने पश्चात कौन, बी 8,000 वापस ले लेता है। ये बात बताओ मुझे, क्या बात बताओ सर। हम बात करें यहाँ पे प्रारंभ से कितने 4 महीना, तो 4 महीना तक तो बी ने 25 लगाए, 8 वापस ले लिए, 15 में 8 जाएंगे कितने 7 बचे, 17 बचेंगे क्या है 17। ये बताओ 4 महीना यहाँ होगा, अब कितने महीने बचे 8, कितने महीने बचे 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। तो वर्ष के अंत में उनका क्या बताओ, अनुपात बताओ लाभ का। कुल मिलाकर प्रश्न एक ही भाषा आप पूरे हर परीक्षा में, देखो ये मेंस में पूछा गया सवाल है, मेन पढ़ना है, कैलकुलेशन आप करनी है और सवाल खत्म। देखो अब इनका गुणा कर लिया जाए, आंसर मिल जाएगा। तुमने कहा कि गुणा किया ऊपर 100, इनका 168, कितना जाएगा 268, 25 चौके 100, और ये बताओ 17 8 कितने 136, क्या 236 आएगा क्या। यहाँ देखो 60, 108, क्या आएगा 168। तुमने काट लो, 4 से काट लिया जाए, 4 से कट रहा है क्या, देखो 4 से काटा, 4 छंग कितने होते हैं, आपने कहा 24, 28 और 4 सत्ते 28, 67 आ रहा है। और 67 हमें एक ही दिख रहा है, अलग ही, भाई काटो मत काटो, 67 एक ही दिख रहा है। 4 से काटोगे तो इतनी बार जाएगा, 4 से काटो 42 बार जाएगा, ये वाला लिख लो। ने कहा है कि भाई 1,12,000, समझना बहुत अच्छा लेवल का, कुछ सारी अच्छी हैं और पेपर भी अच्छी लेवल के आ रहा है ना। अगर आप नौकरी चाहते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आप हम ना तो सरल पढ़ा रहे हैं ना कठिन पढ़ा रहे हैं, हम ईमानदारी वाली बात बताएं, जो पेपर में आता है वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर ये आपको कठिन लग रहा है तो पेपर कठिन आ रहा है, और अगर आप सरल लग रहा है तो पेपर सरल आ रहा है ना। लेकिन बोर्ड पे वही चीज पढ़ाई जाए, इसलिए नीचे लिखा होता है कि तुम्हें यही ना लगे कि मन से, देखो यही मार्केट में यही क्वेश्चन है ना, एक एक स्टेप में भी आदमी करवा देगा, लेकिन उनका पेपर का कोई लेना देना नहीं होता है। आप पेपर में जाओगे तो अलग मिलेंगे। तो जो वास्तव में पेपर में सवाल आपके आते हैं भाई, यहाँ आपको समय है, सीख सकते हो। पेपर में डायरेक्ट मिलेगा तो केवल हमारा समय खराब होगा कोचिंग, इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से पढ़ें है ना। ये हमेशा हमारा कहना रहता है, ये क्वेश्चन भी हमारा बाहर नहीं जाएगा, और वास्तव में हमारा नहीं जाता है बाहर। जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं या पेपर देने जाएंगे उन्हें पता होगा कि अगर हमने ये पढ़ा दिया साझेदारी, तो चाहे आप कितनी कठिन पेपर में बैठने चले जाना, चाहे कितना ही कठिन पेपर आ जाए आपका, हमने जो सवाल पढ़ा है उनके भीतर से यहाँ आता है। देखो सवाल में भाषा और संख्या बदलती हैं, जो विधियां बताई हैं, जो टाइप बताए सेम टू सेम रहते हैं ना। और इसलिए हमारा मुख्य प्रयास, हम सारे प्रश्न लेते हैं, तो इसलिए सारे बच्चे जो पढ़ा रहे हैं उसको जितनी बार हो पाए उतनी बार पढ़ो। गणित सीखने का सबसे अच्छा तरीका, मैं पिछले 6 साल से गणित पढ़ रहा हूँ मैं, और 8 साल में 2017 में 12वीं पास किया था, 2017 में।
उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करने गया था। तो मेरा आप ये मानो कि 8 साल, मोटा मोटा 8 साल पढ़ने और पढ़ाने का अनुभव है। मैंने पढ़ा भी है तो मैं सीखा भी है भाई, कैसे चीजें सीखी जाती हैं, और पढ़ाने का तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो उसका सबसे ज्यादा मुझे एक बात लगी, वो है रिवीजन। बच्चा क्या है कि सब करता है लेकिन रिवीजन नहीं करता। वो पढ़ता है किताबों का, यार किताबों का कुछ नहीं होगा भाई, ये जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लोगे उतने ही उद्धार हो जाएगा, किताबों से कुछ नहीं होने वाला। किताबें जब लगती हैं जब तुमको ये चीजें आने लगती हैं, पहले दिन किताबें नहीं लगती। किताबें 6, 7, 8 महीने बाद पूरा गणित करने के बाद किताबों पे प्रश्न आप लगा पाते हो। इसलिए पहले जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसको जितनी बार हो पाए, आपको विश्वास नहीं होगा, हमने यहाँ कोचिंग पढ़ी थी, उन नोट्सों को मैंने कम से कम 50 बार रिवीजन किया है भाई, 50 बार। कि जो मुझे जिन टीचर ने पढ़ाया था, जहाँ हमने इंदौर में तैयारी करी थी, है ना, हमें उस समय के हिसाब से हमें यहाँ पे 17 प्रश्न करवाए, तो मुझे आज प्रश्न तक ध्यान है। तब उस व्यक्ति ने, क्योंकि पहले बोल के लिखवाते थे, डिजिटल मीटल बोर्ड आज है, आज से 8 साल पहले नहीं थे डिजिटल वगैरह, वो व्हाइट बोर्ड चलते थे, बोल के प्रश्न लिखवाते थे टीचर। 17 प्रश्न करवाए थे, मात्र 17, जो आज आपको हम 48 49 करवा पाना है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में डिजिटल चीजें इतनी हो गई। आ रहा है समझ में? इसलिए रिवीजन करो भाई, और आप में जो रिवीजन करेगा उसकी नौकरी 100% लगेगी। और जो फालतू घूमेगा ना भाई, इधर करो उधर करो, ये नहीं करो, काम की बात यह है कि केवल जो पढ़ाया जाता है इसका रिवीजन करो भाई। मैं भी अगर रिवीजन ना करूँ ना भाई, 1 महीना में घर बैठ जाऊं, तो मुझे भी ये सवाल आप करो ना, ये नहीं बनेंगे मुझसे। मुझे सवाल आते हैं तो सबसे बड़ा कारण है मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ाया फिर पढ़ाया, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे रिवीजन में बन रहा है। और 2 महीने ही मत करो। एक आदमी जो 5 साल से पढ़ा रहा है, वो अगर 2 महीना नहीं पढ़ाएगा तो वो भूल जाएगा। तो तुमने भाई ये चीजें पढ़ी नहीं है, तुम ये उम्मीद कैसे करते हो कि पहले दिन हम पढ़ेंगे और घर पे जाकर धनाधन याद हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता है भाई। ये बहुत ज्यादा रिवीजन करता पड़ता, कम से कम एक चीज का रिवीजन 25 से 30 बार कम से कम, मैं बता रहा हूँ, जब जाके आपके माइंड में बसेंगी। 25 से 30 बार रिवीजन करोगे आप जब। और आप सोचते हो यहाँ पढ़ा हुआ घर पे जा कॉपी फेंक दी, उससे नहीं हुआ भाई, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये तो संघर्ष है। आदमी कहता है मैं 10 सवाल ही कराता हूं मैं, लेकिन आदमी कहता है कि 12-12 घंटे आदमी, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे पढ़ रहा है। कर क्या रहा है वो? यही तो कर रहा है, बिल्कुल रिवीजन कर रहा है मल्टीपल टाइम। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चलो, अब इस सवाल में इनने पढ़ा था कि 1,12,000, 1,12,000 की पूंजी, 1,12,000 की पूंजी लगाकर व्यवसाय किसने किया? इन है। हजार तो आपको पता है, ये 3 जीरो हमेशा हम काट के चलते हैं, 2 काट के चलो। 1,12,000 इन्हें लगा, 1,12,000, 1 लाख कितने लगाए? 12,000। फिर पढ़ो आगे, है ना, वर्ष के अंत में फिर क्या पढ़ो? अब मुझे एक बात बताना, कुल 12 महीने थे, कुल कितने महीने थे? 12। 2 महीने बाद आया, काम की बात यहीं से चालू होती है। 2 महीने बाद भी आया, 2 महीने बाद भी आया, तो बी कुल कितने महीने काम करेगा मुझे ये बताओ? 10। काम की बात यह है, कुल 12 महीने थे, कुल कितने महीने थे? 12। बस वो लास्ट में लिखा है 12 महीने थे, तो ये कुल मिला के 12 महीने थे, कहने का मतलब 12 थे। कितने महीने थे? 12। अभी ध्यान में रख लो, आगे फिर बढ़ेंगे। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए लगाए। अभी 2 महीने बाद, यानी जो टोटल मामला जम रहा है, 1 साल का मामला है, 2 महीने बाद आ रहा है बी। 2 महीने बाद आ रहा है, तो ये बताओ कुल कितने महीने बचे? 10। 10 महीने। तो इसने लगाए 80, इसने कितने लगाए? 80। देखो, इसने लगाए 80,000 रुपए लगाए, समझते चलना एक एक स्टेप को। 80,000 लगाए, अभी हमें नहीं पता है, और इसके व्यवसाय में शामिल हो गया। और इसके 2 महीने बाद, किसके 2 महीने बाद? बी के। बी ने बेटा कितने महीने किया था? 10। 2 महीने बाद आया सी, तो सी ने कुल कितने महीने किया होगा? 8। तो सी ने जो काम किया, मेन पहली बात तो सी ने किया होगा 8 महीने काम। कुल कितने महीने काम किया होगा? 8। कितने? 72,000 रुपए पूंजी और लगाई। पहले अच्छी से ये प्रश्न यहां तक पढ़ लिया जाए, फिर अपन बात करेंगे यहां तक पहले, फिर यहाँ से और चीजें अच्छे से होंगी। पहले इसको जल्दी से कर लिया जाए, जल्दी इस बात को पूरे को अच्छे से पढ़ लो एक बार, क्या कहना चाहता है पूरे को पढ़ो। मामला बैठ गया यहाँ तक? देखो अगला आ जाओ। अब यहां से सिस्टम घूमेगा। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने
8,000 रुपए व्यवसाय की शुरुआत है। बताओ व्यवसाय शुरुआत कितना हुआ था? 12 12 12। व्यवसाय से शुरुआत से 10 महीने बाद, कितने महीने बाद? 10। इसके बाद बेटा टोटल ये बताओ, 12 में तो 10 जाएंगे, 12 में कितने जाएंगे? 10। तो कितने बचे? 2। कुल मिला के उसके बाद 2 महीने और बच रहे होंगे। कितने महीने और बच रहे होंगे? 2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कुल 10 महीने थे भाई, 2 बच रहे होंगे, तो बचे कितने? 8। तो यहाँ इसने बेटा कितने महीने किया होगा? 8 महीने। कितने महीने? 8। एक बार और समझो क्या बोला है, वो लाइन पढ़ो। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद, ये 12 व्यवसाय शुरू हुआ था, इसके यहाँ 12 में से 10 घटाओ, कितने बचेंगे? 2। अब 2 महीने और बचना है उस पे। 10 महीने थे तो बचे कितने? 8। तो 8 महीना तक इसने ये किया होगा। और कितने रुपए लगाए भी ने? ये वापस ले लिए। कितने वापस ले रहा है? 8,000। ये बात आता, 8,000 वापस, 80 थे 8 वापस, ये कितने बचे? 72। 80 में तो 8 वापस लिया, कितने बचेंगे? 72। 8 10 महीना, 8 जहाँ होगा, अब कितने महीना बचे? 2। यहाँ आ जाओ। और सी, सी है ना, वो भी 10 महीने बाद थी, वो ही है। तो इसके 2 महीना भाई कुल मिला के आप देखोगे तो यहाँ तुम देखोगे तो 2 महीना इस पर बच रहा है। तो ये 8 यहाँ थे, 8 यहाँ थे, मुझे बताओ 8 यहाँ थे, 8 यहाँ थे, तो 2 हो गए। तो यहाँ कितने महीने लगाया होगा? 6। और बाकी 2 महीना ये और करेगा 2। और इसने, और ये क्या कर रहा है? सी ने कितने वापस ले लिए? 8,000। सी ने भी 8 ले लिए। ये बात बताओ, 72 थे, 72 में 8 लेगा, कितने? 64 बचेंगे क्या? कितने बचेंगे? 64। बी है, बी को लाभ के रूप में कितने रुपए मिले थे बी को? कुल लाभ बताओ, पहले इनका लाभ निकाल लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भैया करो, इनका सॉल्व करो सब लोग। इनका गुणा करोगे 112 गुणा 2, 12 ही लिखा रहने दो। इनका सॉल्व कर लो। पहले देखो ये सब जोड़े मोड़े सही हैं क्या? मैंने देख के बताओ पहले ये सब जोड़े हैं तो पहले काट, अब काट लो, काट माट के बताओ क्या बन रहा है मामला। रेशो का अनुपात बनाओ, फिर आप तो कैलकुलेशन है फिर। बारह 7 है। हाँ 5, ये काट लेना, ही बन जाएगा। कुल कितना आ रहा है? 24। कुल कितना आया? 24। पेपर कहता है 24 नहीं, इनका क्या बोला? बी का, बी का पूछा है। बी को जो लाभ मिलता है कितना मिलता है? 9800। यहाँ मिला है 7, टोटल पूछा है, गुणा किससे कर दो? 24। काट लो, बिल्कुल काट लेंगे, 7 से काटो। 7 एकाम 7, 7 चौके 28 और 0 गुणा करने में क्या आया? गुणा कर लो ये। कौन सा है ना? 32,000। अच्छा अच्छा, कौन सा? 33। 33,000। अच्छा लिख लो, काट पीटना पड़ेगा, आप काटोगे तो। 7 और 12 करो, 12 पन होते हैं 60, यानी और 12 पन 60 और 5 एकम 5, तो 112 से ये डायरेक्ट ये सब कट गए, 7 बार और ये 5 बार। तो इसलिए यहाँ बचा था 12, यहाँ बचा था 7 और यहाँ कितना बचा था? 5। अब इसके जो आगे की प्रक्रिया है आपको कल कराएंगे हम। अभी चलेगा चैप्टर मोटा मोटा 2 दिन और मान लो, लेकिन रिवीजन करो मल्टीपल टाइम्स। आ जाइए अब रीजनिंग मीजनिंग